चलिए नमस्कार छात्रों, इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर का 28 है। आपसे कहा सिद्ध कीजिए कि बिंदु 3,2 और माइनस के 3,-3 और 2,3 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। देखिए छात्रों, समकोण त्रिभुज के शीर्ष आपसे पूछे क्वेश्चन नंबर आपका है 28। ये क्लास 10th मैथ के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन 2024 के लिए, ठीक है, IMP क्वेश्चन करा रहा हूँ छात्रों, जो कि बोर्ड परीक्षा में इन्हीं क्वेश्चन से आपका पूरा पेपर आएगा। ठीक है, वो आपकी सीरीज चल रही है, इसका ये पार्ट शायद ये 6 पार्ट है। ठीक है, आपसे कहा सिद्ध कीजिए कि बिंदु 3,2 और माइनस के 3,-3 और 2,3 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, अब आपको बिंदु देखिए छात्रों, ए बराबर 3,2 और बी बराबर आपके पास है -2, और आपके पास सी बराबर है 2,3। आपको दिखाना है कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। देखिए छात्रों, क्या होता है समकोण त्रिभुज, मतलब कि एक भुजा के वर्ग के बराबर किन्हीं दो भुजाओं का वर्ग होना चाहिए। ठीक है, तो आपका समकोण त्रिभुज के शीर्ष होगा। ठीक है, योग के बराबर। ठीक है, अब देखिए छात्रों, पहले नहीं करें हम ए बी के बीच दूरी, फिर नहीं करें बी सी के बीच दूरी, फिर नहीं करें सी ए के बीच दूरी, हमें तीन के बीच की दूरी नहीं करें हैं। ठीक है, अब फिर हम देखें कि किसी एक के बीच की दूरी की वर्ग के दोनों के वर्ग के योग के बराबर है कि नहीं है। अगर ये है, अगर तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, अब आप देखिए, पहले लिखिए ए बी के बीच दूरी, ए बी के बीच दूरी आप पहले ए के बिंदु रखिए 3,2, बी के -2, है। ये आपका x1 है, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2 है। क्या होता है दूरी के लिए सूत्र आपका मालूम होगा आपको, x2 -x1 का होल वर्ग प्लस y2 -y1 का होल वर्ग। ठीक है छात्रों, अब आप मान रखिए, देखिए x2 की जगह पे -2 आपका -3 हो जाएगा, प्लस y2 का -3 आपका -2 हो जाएगा। जब से आप करोगे तो -5 बचेंगे आपके पास, यहाँ पर भी -5 ही बचेंगे। आपका 5 का वर्ग 25 प्लस के 25, ये आपका होगा अंडर में 50 जब से बाहर लिखे तो 2 अंडर में 5, सॉरी 5 अंडर में 2, 5 अंडर ये आपका होगा मात्रक। ये आपकी दूरी हो गई है ए बी के बीच। ठीक है, अब मुझे चाहिए बी सी के बीच दूरी, लिखिए बी सी के बीच दूरी, बी सी के बीच दूरी क्या आपके पास बी सी देखिए छात्रों, आपका बी है -2, -3, सी है 2,3। इसके जब आप बीच की दूरी निकले हो, तब देखिए छात्रों बी सी बराबर √x2 -x1 का होल वर्ग प्लस y2 -y1 का होल वर्ग। ठीक है, अब देखिए ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2, ये आपका y2 है। अब देखिए x2 की जगह पर 2 माइनस प्लस हो जाएगा 2। देखो छात्रों, आपका x2 की जगह पर 2 है और x1 की जगह पर -2 है, आपका प्लस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस y2 की जगह पर 3 प्लस के 3 हो जाएगा। अब 2 का वर्ग 4 होता है और 3 देखिए, सॉरी 2 2 4 आपका 16 हो जाएगा, और 3 3 9, 9 का वर्ग आपका 81। इसे आप जब लिखे हो, सॉरी 3 का वर्ग 36। ठीक है, ये था। ठीक है, देखिए कैसे 2 2 4, 4 का वर्ग 16 और 3 और 3 6, 6 का वर्ग 36। ठीक है, अब देखिए 6 6 12, 3 1 4, 1 5। ठीक है, इसे आप रूट से जब बाहर लिखे हो, देखिए छात्रों कैसे लिखे रूट के बाहर से, कुछ गलत हो देखिए छात्रों, देखिए 2 प्लस के 2 जाए। ठीक है, 3, ठीक है 2 2 4, 4 का वर्ग 16। ठीक है, और 3 3 6, 6 का वर्ग 36 है। ठीक है, 6 6 12, 3 1 4 और एक आपका 5। ठीक है, इसे आप रूट से बाहर रखिए, कैसे रखिए देख सकता हूँ। अब जब इसे रूट के बाहर की छोटे से बाद में लिखें। ठीक है, अब देखिए इसे, ठीक है, अब देखिए इसे आप इसे रूट के बारे में मत लिखिए, ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, मुझे वर्ग करना होगा। ठीक है, देखिए अब सी ए का वर्ग, सी ए के बीच दूरी, तब आप देखिए सी ए की जगह पर 2,3, ए की जगह पर 3,2, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2, ये आपका y2 है। तब देखिए सी ए का बीच दूरी, ये आप सूत्र लगाओ, x2 3 माइनस के 2 का वर्ग प्लस 2 माइनस 3 का वर्ग। तब आप देखिए तीनों में से आप 2 जो आपके 1 बचे हैं, ये भी आपका -2 बचे हैं। ठीक है,
1 का वर्ग 1, 2 का 4, मतलब कि आपका रूट में 5 होगा। ठीक है, अब देखिए छात्रों, मुझे दोनों के वर्ग करने हैं। ये आपका 50 था, ठीक है, ये आपका 52 है, ये आपके पास 5 है। दो भुजाओं के वर्ग के बराबर ही नहीं है। ठीक है, देखिए छात्रों, 3,2, 2,3 सही है वैसे। ठीक है, अब देखिए हमें करने, मान लीजिए ये सबसे बड़ी भुजा है, मैं इसका वर्ग करें। आप इसे करें BC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस CA का वर्ग। ये क्या बराबर होगा, देखिए छात्रों, इसका जब वर्ग करें 52 का वर्ग प्लस, सॉरी छात्रों, ये अंक माइनस के 1 ही बचेगा और 1 होगा, ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक छात्रों, कुछ गलत हो गया था। ठीक है, अब देखिए 2 AB की जगह रखिए आप, कितना है आपके पास 50 है, अंडर रूट में 50 का वर्ग, ये रूट में है। ठीक है, ये आपका रूट में 2 का वर्ग है। अब देखिए इससे इसे काटो, इससे इसे काटो, इससे इसे, 52 बराबर आपका 52 ही हो जाएगा। अगर ये बराबर है दोनों, तो ये आपके समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, लिखिए अतः ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, सॉरी समकोण के शीर्ष हैं। ठीक है, ये आपको लिखना है। ठीक है, अब आप इससे आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 29। आपसे कहा यदि दो घातीय समीकरण, इससे पहले आप नोट करिए, इससे पहले आप नोट करिए, फिर से आगे देखिए। इससे आगे आपसे कहा है, क्वेश्चन नंबर 29 है, आपसे कहा x² माइनस के kx, सॉरी 2kx माइनस के 2kx माइनस के 6 बराबर में 0 का मूल 3 है, 3 है। तो फिर k का मान, तो k का मान आपसे पूछा। देखिए छात्रों, अगर इसका मूल अगर है 3 है, तो इसका मतलब होता है ये आपका x का ही मान है। ठीक है, x का मान है, उस समीकरण का 0 हो जाए। ठीक छात्रों, अगर एक मूल 3 है तो फिर तो x बराबर, सॉरी x बराबर आप रख दीजिए 3, ये आपका मूल है। ठीक है, तो अब देखिए 3 का वर्ग माइनस के 2 गुणे के इंटू में 3 माइनस के 6 बराबर में 0 ही होगा। 3 का वर्ग 9 माइनस के 6 के माइनस के 6 माइनस के 6 के सब उठे प्लस के 3 बचे बराबर में 0, तो माइनस के 6 के बराबर माइनस के 3, माइनस से माइनस आप कैंसिल करिए, के बराबर 3/6, फिर से काटिए, के बराबर 1/2, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, थोड़ी जल्दबाजी में बता रही क्योंकि आपका परीक्षा नज़दीक है। ठीक छात्रों, इसे आप नोट करिए। फिर उससे आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है, आपसे कहा कि किस मान की रेखीय समीकरण इतने उतने के अनेकल होंगे। ठीक है, पहले इसे आप फिर नोट करिए, इसे आप नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 30 आपका इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आप देखिए इससे आगे आपसे कहा है क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है, आपसे कहा के किस मान की रेखीय समीकरण kx प्लस के 3y माइनस के 3 बराबर में 0 आपका समीकरण 1 है। ठीक है, दूसरा आपको समीकरण दिया 12x प्लस के ky माइनस के k बराबर में 0 आपका समीकरण 2 है। आपसे कहा है कि युग्म के अपरिमित रूप से अनेकल होंगे। ठीक है, अनेकल होंगे तो k का मान क्या होगा। ठीक छात्रों, अब आप देखिए, जब इसका एक का मान करे हो, एक k का मान, तो a1 बराबर आपके पास k है, तुलना करे हो, b1 बराबर आपके पास 3 है, c1 बराबर माइनस के k माइनस के 3 ये है, a2 बराबर आपके पास 12 है, b2 बराबर आपके पास k है, c2 बराबर आपके पास माइनस के k है। अगर इसके अनेकल होंगे, लिखिए अनेकल होने पर, अनेक हल होने पर आपका होता है, देखिए छात्रों, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये आपका होता अनेक हल होने पर, मतलब कि तीनों कंडीशन आपकी बराबर होती है। अब देखिए छात्रों, अगर ये अनेक हल है तो हम मान रख रहे हैं खाली a1/a2 बराबर b1/b2, यहीं से मेरा k का मान आ जाएगा। ठीक है,
तो उसे हम C1/C2 नहीं लिखेंगे, ठीक है। ए की A1 की जवाब रखिए आप, कितना के है आपके पास, A2 आपके पास 12 है, B1 आपके पास कितना है, देखिए छात्रों B1 आपके पास है 3 है, ये आपके पास के है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, के का वर्ग बराबर 12×3=36, ये आपका हो जाएगा के का वर्ग बराबर प्लस माइनस, ये आपका 6 का वर्ग है प्लस माइनस करके, ठीक है। तो आपका के बराबर आ जाएगा प्लस माइनस के 6, ठीक है, यही आपका आंसर है, ठीक है। के बराबर प्लस माइनस के 6, ठीक है। इसे आप नोट करिए। फिर इससे आगे क्वेश्चन नंबर जो आपका 31 है उसे आप अगली वीडियो में देखिए, ठीक।